ए की कंजरखाना है, ए कह रहा कंजरा वाला काम पढ़ लेता है। मैं लोग इतनी गालियां देते हैं, लोग कहते हैं ये बेड़ा कहाँ से खुल गया है, अल्लाह माफ करे। अगर आज मेरी फैमिली सपोर्ट करती ना मुझे इसमें, तो शायद मैं भी जन्नत मिर्जा जितने पैसे कमा रही होती। कि आपके बच्चे टिकटॉकर बने आपकी तरह, आप चाहती भी नहीं कोई नहीं आए। चाहती भी नहीं। पैसे भी आ रहे हैं, इतना कुछ आ रहा है, फिर क्यों नहीं चाहते? नहीं ना, चीज नहीं ना अच्छी, लोग अच्छा नहीं समझते। आपकी तारीफ करेंगे, आप फिर आपका कुटापा चार देंगे 4-5 लोग मिलके। 5-6 लोगों के साथ हो गया वाकया, वो चुप ही करेंगे, अंदर अंदर बताया ही नहीं किसी। मॉल में या मॉल से बाहर कोई रोड पे मिल जाएंगे ना, तो वो जब गाड़ी से उतर के तस्वीरें बनाते थे, फिर उसको अच्छी कुट चाटते हैं। वो बेचारे कहते हैं पाजी मेनू पै गई जे तुसी बचना। लड़ियों के फोन आते हैं, ये मैंने क्या कहा है, अब नया ट्रेंड चल पड़ा है, कुट कट के ना उसको करो। सेलिब्रिटीज को पकड़ रहे हैं आजकल। सेलिब्रिटी नहीं, मैं टिकटॉकर नहीं हूँ, ना ही मैं वो बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज दिल की बात करने के लिए जो मेरे साथ मेरी गेस्ट हैं, वो बहुत अच्छी डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छी कॉमेडियन भी हैं, बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर भी हैं। कंटेंट जो बनाती हैं वो फनी भी होता है, मैसेज भी होता है और बेहतरीन होता है। मैं उनका फ़ैन हूँ, आपको बता दूँ कि मैं बड़े शौक से जब कभी उनका क्लिप आए मेरी नज़र में या टिकटॉक पे मैं देखूँ तो बड़े शौक से देखता हूँ। हमारे मुल्क की जो फेमस टिकटॉकर्स हैं उनमें से एक हैं डॉक्टर रूबी मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक सुनाएं, आप ठाक कैसे? हैं? माशाल्लाह, बड़ा एकदम से बड़ा नाम बना लिया। कैसे कर लिया आपने ये? आप शुरू से सोचा हुआ था? क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर हैं। नहीं सोचा नहीं हुआ था, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे ही प्राइवेट बनाती थी वीडियोस। क्या बनाती थी वीडियो? वीडियो ऐसे ही बस कोविड्स में आना, जब घर आना ड्यूटी करके तो लगता कि जी आज थोड़ा कुछ एवं ही अपनी ब्यूटी जरा कर लो। अच्छा, टेंशन में होते थे। ठीक है। तो जनाब वो क्या कहते हैं, वीडियो एवं प्राइवेट से मुझे पता नहीं था कि ये पब्लिकली हो रही है, तो वो लगा दी, तो जनाब वो वायरल हो गई। पहली वीडियो ही कौन वायरल सी हो वीडियो गई। थी? क्या था उसमें? उसमें कुछ भी नहीं था, वो एवं पाउडर का धुआं उड़ाना, ऐसे करके जो है ना हाथ पे पाउडर डाल के ना वो धुआं उड़ाने वाली थी। तो मतलब एवं कुछ भी नहीं था। साथ में मेरे भतीजे भतीजियां रली हुई थी, तो हमने कहा चलो जी कर करा के ना दाना काम करते हैं। अब उन्होंने की शैतानी मेरे साथ कि नानों से और दादों से पड़ेगी डांट, तो मैंने जनाब लगा दी। अच्छा, अब मुझे पता नहीं था वो प्राइवेट है कि पब्लिकली है, और मुझे ये भी नहीं पता था टिकटॉक होता क्या है। अच्छा। आप बिलीव करेंगे, बिल्कुल पता नहीं था। और फिर? मैंने जनाब वो जी लगा दी। दूसरे दिन ना तीसरे दिन तो अम्मी ने कहा इधर आए ना, नहीं मैं कि जी ज़ाहिर है पंजाबी में बात कर लेते हाँ, हैं। हाँ, करो। ए की कंजरखाना है, ए कह रहा कंजरा वाला काम पढ़ लेता है। तो मैंने अच्छा? कहा ये नहीं कुछ भी नहीं है, ये तो वीडियो बच्चों ने तो कहा था, ये हम वैसे ही बना रहे हैं। कह रही तो आज तक बच्चे नहीं समझ सकी। तो जनाब मैंने फिर ना, मुझे भी शौक चढ़ा कि कोई और वीडियो डालो। फिर मैंने अच्छी अच्छा, वीडियो ते अम्मी ने डाली। क्या कंजरखाना ते तुसी फिर क्या हाँ, फिर शुरू मैंने कर कहा दियो? हाँ, घर ते दरवाजे ते लामा ना आ जाए, बाहर लाइन ना लग जाए। माएँ आपको पता है पहले वक्तों में माएँ ठीक, वो सीधी-सादी होती थी। मैंने कहा ठीक। नहीं एडी भी नहीं हूँ पॉपुलर के मैं बाहर लाइना लग जाएँगियाँ। तो वो ख़ैर फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना उसको बनाना शुरू कितने कर अरसे दिया। पहले शुरू किया कि किनको सही है? कोविड में शुरू किया था, छोड़ दिया था 2021 में? 21 21 2019 में 19 में 19 में? 19 के एंड में। अच्छा, तो 1-2 वीडियो तब बनाई थी, फिर 23 में ज़्यादा बनी है मेरी, 23 में ज़्यादा बनी है। ज़्यादा बनी है। अच्छा, ये कंटेंट जो आप जनरेट करती हैं, ये क्या आइडिया कहाँ से होता है? कि मैंने देखा आपका फनी कंटेंट होता है और वो आपने वो अंदरून शहर में गली में जाके किया जिसमें वो आगे से खातून आ रही थी, इधर से आप जा रही जी, थी। जी, फँस-फुस जाते हैं ना उसमें। तो छोटी पतली गली में आप फँस गई अब थी। बेसिकली इस तरह से है कि ज़ुहैब कुछ लोग ना पर्सनैलिटी को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं। जी आई एम अ बार्बी डॉल, आई एम अ गोल्डन गर्ल, ऐसा नहीं होता है। आपको आईना सारा कुछ साफ बता रहा होता है क्या है। तो अक्सर मैं खुद कहती हूँ कि ये होना चाहिए। अच्छा, वैसे मैंने एक चीज़ देखा कि आपने जिस चीज़ पे लड़कियाँ जो सी हैं वो बुरा मनाती हैं, शर्माती हैं, आपने उसको अपनी ताकत बनाया। आपने अपने जो-सा वेट है उसको अपनी ताकत बनाया और उसी के ऊपर आप माशाल्लाह फ़ेमस हो अच्छा, गए। एक बात आपसे पूछती हूँ। हाँ। आप काफ़ी जगहों पे जाते हैं। सबसे पहले नज़र किस पे पड़ती है? पतले बंदे पे पड़ती है कि मोटे बंदे पे? मोटे बंदे पर्सनैलिटी किसकी? मोटे बंदे की। बिल्कुल ठीक कह ये रही हैं बात आप। है कि नहीं ये तो है? बिल्कुल ठीक फिर है। अगर खाली बैठे हुए हैं, खाने का वेट कर रहे हैं, तो उनके पास कॉफ़ी कप के अलावा और कोई चीज़ नहीं होती, तो मोटा बंदा आता है तो टॉपिक भी शुरू हो जाता है। डाइट क्या करते हैं? आजकल क्या सोच रहे हैं? आजकल क्या डाइट, मैं तो बड़ी डाइट कॉन्शियस, खा सारा कुछ रही होंदियां ने। हाँ, खा सारा कुछ है। ये सही बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सही। बात है। अच्छा, हाँ। तो ये जो कंटेंट बनाती हैं, जी, इसके जी। ऊपर कभी कंटेंट जो बनाती हैं, इस पे अभी मैं दूसरे कोई बात नहीं कर रहा। अभी मैं जो आप कंटेंट बनाती हैं, जैसे आप स्पेशली कुछ शूट करती हैं, कोई सिचुएशन बनाती हैं, इस तरह की चीज़ करती हैं, तो ये किसके साथ मिलके करती हैं और ये आइडिया किस तरह आता है? यार आइडिया इस तरह से है कि हम लोग ना अपनी-अपनी स्टोरी निकाल लेते हैं। स्टोरी इस तरह से निकालते हैं कि कुछ ज़हन में भी आ जाता है। जैसे हमने पहले कोई एक वीडियो बनाई किसी को देख के, तो लगा कि ये वाली वीडियो हमारी चलेगी। 2 चीज़ें चलती है टिकटॉक पे, एक बदतमीज़ी, दूसरी बेहूदगी, तीसरा फ़नी।
बदतमीजी, बेहूदगी और और फनी, फनी। ठीक हो गया। बदतमीजी में ऐसे है कि अगर मैं जैसे आपको कहूंगी जी आज मैं चैरिटी कर रही हूँ, तो तुम ना मेरे साथ थोड़ा इस बंदे को तंग करना है, तो आप कहोगे मैं तो नहीं करूंगा, तो मैं कहूंगी चलो मैं कर देती हूँ। नेगेटिव रोल मैं ही ले लेती हूँ, अक्सर नेगेटिव मैं ले लेती हूँ, तो वो वीडियो वायरल होती है। ठीक अब है। मुझे इसकी लॉजिक नहीं पता क्यों होती है। हम्म, मतलब आप ये देखें कि वीडियो ऐसे वायरल होती है जहां पे आपने किसी बुजुर्ग को कुछ कह दिया, या पैसे वार के दे दिए, या वो कोई मलंग को छेड़ दिया, वीडियो ऐसे वायरल होती है जैसे वायरल होने का हक होता है। और पकड़ी नहीं जाती। पकड़ी ही नहीं जाती, फिर आप बार बार मोबाइल खोल के देख रहे होते हैं हिडन आईडी से कि मतलब मेरी वीडियो की कहाँ तक पहुंची है, यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी। वाह। और दूसरा जो बेहूदगी, बेहूदगी तो आपको पता है, वो तो चल सो चल है। चल सुचाल है, वो अच्छा, तो ये फिर बेहूदगी वाला जो एलिमेंट है, ये कितना एक वायरल है, मतलब कितने के लोग इस तरह करते हैं? यार ये ना वैसे बड़ा ही गंदा और घटिया काम है, नहीं करना चाहिए। फैमिली देखती है बैठ के, औरतें देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, हर बंदे के पास तो फोन है एंड्रॉइड, वो लाजमी देख रहा होता है। तो मैं चलें, कहती हूँ कि ये चीजें गलत है। अच्छा एक बात बताएं, जी जी। मोस्टली टिकटॉक, हमारे मुल्क के बड़े टिकटॉक स्टार्स कौन से हैं? हमारे मुल्क के बड़े स्टार्स जो मुझे जाती तौर पे पसंद है वो हुमायूं। टिकटॉक, नहीं नहीं, टिकटॉक का पूछ रहे हैं यहाँ वैसे। टिकटॉक टिकटॉक के, अच्छा अच्छा। मुझे जो पसंद की बात पसंद नहीं है कर रहा, मनाहिल बड़े। मलिक। अच्छा, मनाहिल हाँ, मलिक। मनाहिल की लिपसिंग बहुत अच्छी है, एक्ट बहुत अच्छा करती है, परफेक्ट एक्ट करती है, ठीक हो गया। और जो जाती तौर पे मुझे टिकटॉकर पसंद है वो है राय अरसलान। मैं दोनों को नहीं टोपी जानता। पहनता है, टोपी पहनता है, रंग बिरंगी सी मल्टी कलर की, जैसे सिंधी टोपियां नहीं होती, और अक्सर दरबारों के बाहर लेटता है, कूड़े में लेटता है, कपड़े फटे हुए उसने पहने होते हैं। अच्छा, मैं यकीन करें, मेरी कम अकली है कि मैं नहीं देख सका और उनको। मैं आपको बताती हूँ 5 मिलियन इस टाइम उसके फॉलोवर हैं। 5 मिलियन है। 5, और यूट्यूब पे उसके 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह। और जब वो रोड पे खड़ा होता है तो इतनी पब्लिक होती है कि पुलिस वाले भी खड़े होकर उसको साथ वीडियोस बनाते हैं। तो मैं नहीं देख सका, देखे ना। हाय बड़ी अब ये मजे। मेरा मेरी मेरी वो है ना, क्या क्या हाँ, कहते हैं, क्या कहते हैं, कम इल्मी कहेंगे कि मैं उनको नहीं जानता, लेकिन वाकई आपको वो पसंद है। जी अच्छा, जी ये बताएं कि जो ये टिकटॉकर हैं, जी जी। जो फेमस फेमस कौन से हैं? अब ये ना बताएं कि आपको पसंद कौन से हैं, ये बताएं फेमस कौन से हैं? डोली फैशन, ओके, हिरा खान, ठीक है, मनाहिर मलिक, ठीक है। उसके बाद आ जाए फिजा मुनीब, हाँ, सहर हयात, ठीक। फिजा मुनीब जन्नत। का कंटेंट बेहतर है। मुझे बहुत पसंद है। हाँ, दोनों का बेहतर जन्नत है। मिर्जा, दोनों बहनें बहुत उनका मशहूर हैं। कंटेंट क्या है वैसे? कुछ भी नहीं, वो तो वैसे ही आपको पता है, हर वो उनका शुरू में पहले ही फर्स्ट टिकटॉकर वही थी, तो फिर तो ज़ाहिर है जन्नत फेम मिर्जा का क्या कंटेंट है, क्या बेचती हैं वो, क्या करती हैं? जैसे आप कॉमेडी करती हैं, वो क्या करती हैं? वो कुछ भी नहीं, जस्ट अब लिपसिंग होती है, उनकी हिस्टोरिकल पहले वीडियोज़ होती तो थी लोग बहुत उनको पहले। क्यों इतना देखते हैं? लोग इसलिए देखते हैं कि अब वो प्यारी बहुत माशाल्लाह है। प्यारी बहुत है। माशाल्लाह, दो चलो उसकी अल्लाह बहन ताला बहुत और प्यारी है। अगर दोनों बहुत ब्यूटी में प्यारे। देखा जाए तो तो मुझे लोग उसकी सोना सिस्टर। देखते हैं ज्यादा, मैंने हाँ, मुझे सैयद नूर साहब से हमारी यहाँ कोलीग ने एक जी, जी। इंटरव्यू किया कुछ अर्सा पहले, तो वो पता चला कि उनकी फिल्म नहीं चल सकी जी, जी, वो वजह थी कुछ। कि वो एक्टिंग भी नहीं हो सकी नहीं, उनसे, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं हो, सिर्फ ये है कि खूबसूरती है। खूबसूरती है। और कई अच्छा, प्रोड्यूसर रिजेक्ट भी करते हैं, वो कहते हैं उनकी ये जो लाइन है ना वो बहुत अजीब-सी है। अच्छा। और हुँ। दूसरा ये जो दो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, कौन से? वो जो लड़की थी, वो शुरू में उस पे उर्दू पॉइंट पे एंकरिंग करती थी। हाँ, कमल आफ्ताब। जी 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 जी, हाँ, वो तो बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, वो अलहदा उनका बात है, आजकल उन्होंने पैसे-पुसे लेके ज़रा काम उनका खींच लिया। कंटेंट क्या है? उनका ये है कि स्टार्टिंग में तो वो आपको पता है रेस कोर्स में इंटरव्यू करती थी लोगों के जी, ना। ऐसा ही है। उसके बाद इनकी आपस में इन्होंने वीडियोज़ बनानी शुरू की। ज़्यादा वो लोगों की कॉपी भी करते हैं, और आपस में जब पहले अलग-अलग थे तो उनके डिफरेंट होते थे। वो उसके इंटरव्यूज़ के होते थे, और उसके मतलब हेल्पिंग भी हो गए, लोगों के साथ फन हो गई, कभी फकीरनी बन गई रोड पे, कभी प्रैंक कर लिया, इस लेकिन तरह अब होते तो थे। वो माशाल्लाह सिर्फ अपना जायदाद और पैसा दिखा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा अब तो उनके पास, मैं कहती हूँ गिनने में भी टाइम लगता होगा, इतना पैसा आ गया उनके पास। इतना तो पैसा। ये आपके पास भी इतना पैसा है? चलो, अब मेरा पोल खोल लो, मेरे पास इतने कहाँ से आए? हमें कौन पूछता है अभी? तो क्यों, ये कौन पूछते हैं और किस तरह पूछते हैं? कैसे पैसे कमा लेते ये हैं? इस तरह कमा लेते हैं कि आप पहले अपने फॉलोअर्स बना लें, ठीक फिर है। अपनी डिमांड बढ़ा लें। ब्यूटी फॉल जितनी अच्छी है उतनी पैसा पैसा है। फॉलोअर्स बढ़ा के आपको पता है जन्नत मिर्जा को ऑफर हुई सिर्फ लेमोजिन से उतर के, और उसने एक शॉर्ट आउट देना था, तो आपको पता है कितनी ऑफर दी थी कंपनी ने? 50 लाख रुपए। तो उसने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं क्यों? नहीं कर रही। क्यों? उसने कहा नहीं, ये कम है। कम है? कम है, हाँ जी। इतने दुबई पैसे की कमाते कंपनी। हैं ये? जी, इतने पैसे कमाते हैं।
तो आप क्यों नहीं कमाते रूबी जी? यार मैं अभी जन्नत मिर्जा थोड़ी हूँ, वो कहाँ 20 आपके 21 कितने 24 में। फॉलोअर्स हैं? मेरे तो 1 मिलियन होने वाले हैं, 20,000 रह गए। ओए चलो शुक्र अल्लाह ताला जल्दी आपके लेकिन 1 मिलियन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी पीआर बहुत मिलती है। पीआर आ जाती है आपको, अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पीआर होती है। जी, अच्छी तो पीआर। रूबी जी ये इतनी पीआर के बाद, क्योंकि मैंने देखा कि अब एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो सी हैं वो इनके यूट्यूबर्स को पसंद करती हैं, टिकटॉकर्स को। जी, जी। आपकी जो ऑडियंस होती है वो जो इश्तिहार आ रहा होता है उसके काबिल भी होती है कि नहीं, यानी कि किस किस्म की ऑडियंस होती है? यार वैसे जो टिकटॉक पे है ना ज़्यादा पेंडे हैं, सही बात आपको बताऊँ। पेंडे हैं। जी, इंस्टा पेंडे पे क्या होता है? ऑडियंस पेंडे गाँव देहात के, गाँव देहात के, अच्छा गाँव हमारे देहात के, गाँव हाँ देहात जी। के भाई और बहन हैं। हाँ जी, और जो सही ऑडियंस है ना वो इंस्टा पे आती है आपको। हाँ, इंस्टा पे ऑडियंस बिल्कुल, फेसबुक पे। इंस्टा वाली ऑडियंस जो सी है वो जी। अच्छी ए क्लास ऑडियंस जी, होती जी, है बिल्कुल ऐसे और ही। वो वहां पर मेरे ख्याल से पीआर के पैसे भी ज्यादा बहुत अच्छी इनकम आती है वहाँ से आपको, इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से। चलें ये तो अच्छा किया आपने बता दिया। आपने कितने पैसे कमाए हैं तो हमें वो कीमत ना बताएं, लेकिन कितने कमाए हैं कि जिंदगी अच्छी? अब हाँ, तक जो कमाए थे लगा दिए हैं बहरहाल, वो तो कहाँ मैं लगाए बता हैं? देती हूँ, महीने का 3-4 लाख। महीने का 3-4 लाख बन जाता मतलब है सिर्फ सिर्फ टिकटॉक की पीआर उस पे, से। सिर्फ पीआर से। पीआर और से कभी-कभार तो बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं। कि अच्छा कोई क्लाइंट हाँ आ जी। जाए जी, तो अच्छे जी। पैसे भी हो जाते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात ये है। मेरे पे भी डिपेंड करता है ना कि मैं उसको एक्सेप्ट करूँ कि ना करूँ। अब मुझे कोई कह दे जी ये ऐड आपने करना है तो मैं नहीं करूँगी। सम टाइम मैं रिफ्यूज़ कर देती कि हूँ। आपको पसंद नहीं नहीं, आया? वो मुझे पसंद नहीं। मुझे फिटिंग वाले कपड़ों में ऐड करना पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा मेरा जो प्रोफ़ेशन है उससे आउट ऑफ वे जाके जो होता है ना कि मतलब डिफरेंट कुछ बुलवाना चाह रहे हैं वो नहीं पसंद। मैं हम्म, किसी के लिए बदतमीज़ी वाला ऐड नहीं बनाती। मैं सिंपल जैसे पीआर है, शैम्पू की आ गई या वो आ गई स्किन केयर की या एस्थेटिक वालों की आ गई, ज़्यादा मेरे इस लाइन की अच्छा होती ये है। बताएं कि आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, जी, जी। एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जी, जी। तो एमबीबीएस डॉक्टर में ज्यादा पैसे कमाए हैं या टिकटॉक बन गए? नहीं, डॉक्टर लाइन में ना आपको लाख रुपए से ऊपर सैलरी नहीं मिलती। 1,20,000 1,25,000 या 80 90 ऐसे ही है। लेकिन उसमें जो है और एक चीज़ और बताऊँ जो नए डॉक्टर आ रहे हैं उनकी 2 लाख से शुरू हो रही है। अच्छा, जो पुराने हैं उनको इंक्रीज़ नहीं कर रहे। ठीक है। तो इसमें जो एज़ अ टिकटॉकर तो बहुत ही पैसे आते हैं। तो आपकी जो दूसरे डॉक्टर हैं वो देखा देखी कहते नहीं कि अस्सी भी टिकटॉकर ही बन जाते हैं? बेसिकली उन्होंने पाबंदियाँ बड़ी लगा दी ना गवर्नमेंट ने। अच्छा, पहले तो हर बंदा ही टिकटॉकर बना हुआ था। अब तो तो गवर्नमेंट खुद टिकटॉकर है। नहीं वो उनको कौन मना कर सकता है? शहज़ादी गवर्नमेंट है हमारी ना। अच्छा, तो गवर्नमेंट तो खुद कहती है टिकटॉक बनाएं आप। हाँ, वो कहते हैं सारा कुछ करें लेकिन फिर भी पाबंदी है। आईजी साहब टिकटॉक पे हैं, चीफ मिनिस्टर हुँ। साहब टिकटॉक पे हैं, सारी जो कबीना है सारी टिकटॉक पे है। देखो मेरी बात सुनो, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी ना तो बीबी ने टिकटॉक खुद बन भी जाता कहा है। ना, तो वो ये हाँ, डॉक्टर लोग मेहनत नहीं करते आपके साथ ही? तो ये करते हैं ना वो मेहनत ज़्यादा है, ये मेहनत कम है। अच्छा, चलिए ये बताएं, जी। अब आपको डॉक्टर बन के कोई अफसोस तो नहीं हो रहा कि मैं तो टिकटॉकर ही ज्यादा बेहतर हूँ? नहीं लेकिन टिकटॉकर बनने के बाद रिश्ते बड़े खराब हो जाते हैं आपके। रिश्ते? आपके क्योंकि मेरी फैमिली लाइन में कोई नहीं है सोशल मीडिया पे ना, अच्छा, तो वो बड़ा काम खराब है। अब आपकी फैमिली के बारे में बताएं, आप शादीशुदा हैं? अल्लाहू अकबर! शादीशुदा, बिल्कुल शादीशुदा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, अब आपके बच्चे भी हैं? जी, जी, 2 बच्चे कितने हैं बच्चे मेरे, हैं? 1 बेटा और 1 बेटी। माशाल्लाह, कितनी कितनी एज है उनकी? उनकी एज कैमरे में बता दूँ कितनी है? अच्छा चले ना बताएं, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं देना तो आप 26 पास और कैसे? 27। माशाल्लाह, बच्चों की एज है जी, ये? जी, बच्चों की एज है। रूबी जी तो मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ, इसका मतलब आपने अपने आप को बहुत ठीक रखा हुआ। नहीं, नहीं, ठीक अभी मोटापा बहुत है। नहीं नहीं, आप शक्ल से बिल्कुल इतनी एज नहीं लगती आपकी कि अच्छा। आपका 25-26 साल के बच्चे होंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लगता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो जी, जी। बच्चों को कैसा लगता है कि उनकी अम्मी बच्चे टिकटॉक? बाहर अमेरिका में होते हैं। आते-जाते रहते हैं, 2 साल में 1 दफ़ा लगा ही लेते हैं माँ के पास चक्कर। क्या करते हैं, पढ़ते हैं? नहीं, नहीं, अब शादी कर दी है। बेटे ने जो है इंजीनियरिंग की है और बेटी जो है मेडिकल से है। वो भी बेटी ने। डॉक्टर है जी, वो भी डॉक्टर है। और वो बाहर चली गई हुई है। जी, वो शुरू से स्टडी उन्होंने वहीं पे की अपनी खाला के पास। और आपके हस्बैंड? हस्बैंड की डेथ हो गई हुई है। हाँ अच्छा, जी। तो क्या हस्बैंड की डेथ कब हुई थी? अब बच्चे बहुत छोटे थे। मेरी बेटी जो है वो 4 साल की थी और बेटा जो 5 साल का तो था। आपने बच्चों को खुद पाला? खुद सेल्फ सिंगल पेरेंट। मदर? जी, सिंगल मदर। माशाल्लाह, आप बड़ी मजबूत खातून है। जी, वैसे बिल्कुल। जब मैं आपकी टिकटॉक देखता हूँ ना तो मुझे हाँ ये जी। एहसास होता है कि आपका किरदार जो आपकी ये जो हम एक कॉमेडी देख रहे हैं जी, उसके जी। पीछे आप बड़ी मजबूत औरत है, क्योंकि अपने ऊपर हंसी लेना। लेना बड़ी मुश्किल काम है। लोग इतनी गालियाँ देते हैं। लोग कहते हैं ये बेड़ा कहाँ से खुल गया है, अल्लाह माफ करे। लोग ये कहते हैं इस कुर्बानी पे इसको क्यों बचने दिया है। हाँ। मतलब आप बिलीव करें भाई, मैं कहती हूँ कई दफा मैं खुद पढ़ के भी ना हंस रही होती हूँ। मतलब अच्छा, कमेंट पढ़ के हंस रही होती है। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा कमेंट आया हो जिसपे आपको बहुत गुस्सा आया हो? वो आया था, मैं ना अपनी मदर की कब्र पे गई, वालिद साहब की और वालिदा की, तो फातिहा पढ़ रही थी। तो उस पे किसी ने बैड कमेंट किया। उस पे तो नहीं करना चाहिए था। बुरा तो लगा? मेरा दिल किया ये बंदा मेरे सामने हो ना तो इसका तो वो मैं हाल करूँ ना। फिर मैंने उसको उसको रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने उसकी रिपोर्ट की।
अच्छा कि ये जी। कब्रिस्तान में मतलब अल्लाह माफ करे कुछ भी नहीं है, मैं दुआ मांग रही हूँ, उस पे मुझे गुस्सा आया। और सबसे अच्छा कोई फैन मिला हो आपको जिसने आपसे आपकी बहुत इज्जत की और आपको बहुत हाँ, पसंद आया? एक बच्ची मिली थी मुझे, मैं और डॉक्टर नबी अली खान अच्छा। ज़ेन मॉल में बैठे थे। तो हम लोग ना वेट कर रहे थे, वो इन ड्राइव का कर रही थी और मैं साथ बैठी वेट कर रही थी। तो वो बच्ची सामने 4 सीढ़ियों से नीचे गिरी, उसका मोबाइल टूट गया और खड़ी होके कहती मैंने आपके साथ पिक्चर लेनी थी। अच्छा! 16 साल की बच्ची, मैंने कहा बेटे मोबाइल देखो, कहती कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मोबाइल ठीक है, ठीक है। और टूटे मोबाइल के साथ कह रही मैंने सेल्फी लेनी। वाह, 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 वो वाह! मैंने देखा उसमें जुनून। और भी लोग मिलते हैं लेकिन वो बच्ची मुझे याद रहती है। अच्छा एक बात बताएँ कि आप चाहेंगी कि आपके बच्चे टिकटॉकर बने आपकी तरह? नहीं, मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगी। ऐसा क्यों? पसंद नहीं, ज़ाती तौर पे भी पसंद नहीं करती मैं इसको। तो फिर करती क्यों हैं? दिल लगाया हुआ है और क्या करूँ? अब बंदे ने कहीं न कहीं तो अपने ज़ेन लगाना है ना। अच्छा आपने दिल लगाया हुआ है। दिल तो अगर बी आपका फ्रैंक आपका मतलब हाँ, दिल हाँ, की बात। दिल की दिल बात। लगाया हुआ है कि जो हमारे यहाँ माहौल है कोविड के बाद जो आप ड्यूटीज़ का स्ट्रेस होता है, उसके बाद जैसे मैं सिंगल पेरेंट हूँ, इश्क-मशूकियों पे मैं यकीन नहीं करती, ना मैं वो काम करती हूँ। तो मुझे होता है चलो दिल लगा रहे और काम भी होता रहे और चलो पैसे भी आ रहे। अच्छा इसलिए, लेकिन बच्चों को आप नहीं चाहती। नहीं, कभी भी नहीं, किसी सूरत भी नहीं। मेरी पूरी फैमिली में कोई नहीं है। आप चाहती भी नहीं कोई नहीं आए। चाहती भी नहीं। पैसे भी आ रहे हैं, इतना कुछ आ रहा है, फिर क्यों नहीं चाहती? नहीं ना, ज चीज़ नहीं ना अच्छी, लोग अच्छा नहीं समझते। आवाज़ लगा देते पीछे से, ओ टिकटॉकर जा रही जे, ओ फलाना जा रहा जे। ये बड़ी मुसीबत है ना पाकिस्तान में। अच्छा ऐसे होता है? होता है, आजकल नवा ट्रेंड चला है एक। क्या? आपको मतलब कहेंगे आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके साथ फिर आपका कुटापा चाड़ देंगे 4-5 लोग मिलके। 5-6 लोगों के साथ हो गया वाकया, वो चुप ही कर गए अंदर-अंदर, बताया ही नहीं किसी को उन्होंने। ऐसे क्या क्या हुआ? मैं समझा नहीं नहीं सुना। मतलब इस तरह से है कि वो कहते हैं हम आपके फैन हैं। हाँ। तो मॉल में या मॉल से बाहर कोई रोड पे मिल जाएँगे ना, तो वो जब गाड़ी से उतर के तस्वीरें बनाते हैं तो फिर उसको अच्छी कुट चाटते हैं। कुट मारते हैं, चाटते हाँ, मारते? लड़कों के साथ 3-4 लड़कों के साथ ऐसा हो गया है। जो मेन मरूफ टिकटॉकर है, मैं नाम नहीं ले सकती उनका। वो बेचारे कहते हैं, "पाजी मैनू पै गई जे तुसी बचना।" मारा है उन्होंने? मारा क्यों मारा ये नहीं पता। ये तो बड़ी अजीब बात है। वो नहीं, एक तो लड़ाई में देख रहा था ना, वो भट्ट साहब हैं कोई हाँ, क्या नाम है उनका, वो जो टिकटॉकर है, और टिकटॉकर नहीं यूट्यूबर हैं। अच्छा, वो उनकी कौन-सा वाला वो पार्ट है? फाइट हुई है, उन्होंने वो किसी बंदे के साथ, वो भी सोशल मीडिया पे वो ई-कॉमर्स का बिज़नेस इर्तिज़ा करते भट्ट हैं। की बात कर रहे हैं? नहीं कोई भट्ट साहब हैं, वो हाँ। लड़ाई हुई है उनकी। हाँ, रजब भट्ट साहब। अच्छा, अच्छा, रजब भट्ट। हाँ, वो तो बहुत अच्छा, मुझे बड़ा पसंद है वो एज़ अ अच्छा। यूट्यूबर। तो बड़े अच्छे व्लॉग्स बनाता है वो। तो वो उनकी लड़ाई-शड़ाई उन्होंने जो की है, मैंने सुना आपस में हाँ, लड़ते ये हैं। देखिए ना, यही काम उसको ऐवें तड़ियाँ लगाएँगे आके। आपको तड़ियाँ लगाने के फ़ोन आते हैं। आप तड़ियों के फ़ोन आते तड़ियों के हैं? फ़ोन आते हैं, ये मैंने क्या कहा है, अब नया ट्रेंड चल पड़ा है। कुट-कट के ना उसको करो। अब देखिए उसका क्या कसूर है रजब भट्ट का चोड़पा क्या देंदे ने टिकटॉकर तो। हाँ जी, ये तो बड़ी ज़्यादती है। ये ज़्यादती है, आप भी बच-बच के जाया करें, आप तो मैं माशाल्लाह टिकटॉकर नहीं ना हूँ। नहीं, नहीं, ना भी टिकटॉकर हो, नहीं, 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 सेलिब्रिटीज़ को पकड़ रहे हैं आजकल। सेलिब्रिटी नहीं, मैं टिकटॉकर नहीं हूँ, ना ही मैं वो बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। मैं तो सहाफ़ी हूँ। मैं तो लोगों के लिए काम करता हूँ ना। क्या अच्छा पता साहबियों का भी टाइम आने लगा हो। आ जाए फिर तो जो लिखी है तो रब ने लिखी है तो फिर नहीं, कोई नहीं, की कह एक मैं सकता। सही बात बताऊँ, ये कई हाँ, लोगों के साथ हुआ है। नहीं रजब का आपने अच्छा किया नाम नहीं है, हाँ, रजब का भी हुआ। रजब को तो काफ़ी चोटें भी लगी थी। अच्छा हाँ, बेचारे को लगी थी, उसकी तो माँ ही उसको थी मारा? बेचारी। मारा, देखिए ज़रा। आपको उतारेंगे गाड़ी से, इज़्ज़त देंगे, फिर आपको चंगे कूटे चाड़ेंगे। वाक़ई ऐसा वाक़ई होता है? ऐसे हुआ 3-4 लोगों के साथ, मेल के साथ हुआ, अभी तक फीमेल के साथ नहीं हुआ अल्लाह ना और करे। फीमेल अलर्ट्स हो तो गई हैं। इसका इसका आपने रिपोर्ट नहीं किया? डरते हुए नहीं करते ना, बदनामी होती है कि बेचारे क्या काहे की करें। बदनामी है? देखिए मुझे तो कोई इस तरह हो रहा तो मेरा तो सबसे पहले ये जाएगा ना, किसी सियासी बंदे ने इसके साथ किया है। हाँ क्योंकि जी। मैं ना तो टिकटॉक उस तरह के जी, बनाता जी, हूँ, मुझे पता है। ना मैं फैमिली व्लॉगिंग करता हूँ, ना मैं कोई ऐसी चीज़ करता हूँ कि किसी की इस तरह हो। मैं तो लोगों के लिए काम करता हूँ। जी, तो जी। मैं खुद को टिकटॉकर कहता भी नहीं हूँ। जी, जी, बिल्कुल, ना मैं बिल्कुल। ऐसा कोई कंटेंट बनाता हूँ कॉमेडी, क्योंकि जिस तरह कंटेंट बनता है लोग हो सकता है उससे नाराज़ हो जाते हों। किसी को बड़ा अच्छा, फैमिली व्लॉगिंग के बारे में आप क्या कहती हैं? बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए आप ਲੈ आपको दोस्त अपनी फैमिली ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣੀ नहीं, नहीं ਤੇ देखिए, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ फैमिली कह रहे हो अब अच्छी मैं चीज़ आपको है। बताती हूँ, फ़र्क आप होता भी है फिर ना। अपने बच्चों के साथ बनाएँ। मेरे बच्चे बाहर, मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे शायद होते तो कुछ आप कर तो अपने जो घर में हैं, आपकी फैमिली के साथ बनाएँगी आप? अपनी अम्मी के साथ अपने। अम्मी की तो डेथ हो गई हुई है। अच्छा, शायद होती तो अम्मा से रिक्वेस्ट मार ही लेती। अम्मी के साथ कर लेती क्योंकि अम्मी कुछ अच्छी-अच्छी बातें बताती, लोगों को पसंद भी आती, माँओं के बहन तजर्बे बड़े थे। बहन के साथ। ओए होए होए! बहन तो अभी बैठी होंगी तो वो कहेगी, "कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर दे।" मैंने कहा, "हाँ, एक तुम ही तो रह गई हो जिसको मैंने कैमरे में लाना है।" अच्छा, हाँ, यार मुझसे बहुत डरते हैं, मैं फैमिली इवेंट जॉइन नहीं कर सकती जल्दी। वो फ़ौरन से पहले पहला वर्ड उनका ये होता है, "साडी टिकटॉक ना ला दे।" अच्छा, हाँ ना, ये तो मुसीबत है मेरी फैमिली में ये। तो मैं बस अगर अगर आज मेरी फैमिली सपोर्ट करती ना मुझे इसमें, तो शायद मैं भी जन्नत मिर्ज़ा जितने पैसे कमा रही होती। फैमिली सपोर्ट नहीं करती। नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कि कैमरा भी नहीं चलाते।
वजह क्या है इसकी? वो पसंद ही नहीं करते ना, सोशल मीडिया पे कोई है ही नहीं, वो कहते क्यों, औरतों का क्या काम है कैमरों अच्छा, के आगे आने। सोशल मीडिया स्टार और मेन स्टार में फर्क है? है जैसे मेन काफी है। स्ट्रीम स्टार जैसे नहीं स्ट्रीम स्टार की इसको क्या ही बात है, आप समझे, उनका उनका हाँ, और हिसाब किताब है। तो अगर आप लेकिन देखें, हम लोग जिस तरह मैं हूँ, मैं टिकटॉक पे भी इतना फेमस नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पे भी आपके जितना फेमस नहीं हूँ, मेरे फॉलोअर्स आपके जितने नहीं है, नहीं मेरे यहाँ पे मैं थोड़ी करेक्ट करूंगी बात। फॉलोअर्स की बात नहीं होती, बात होती पहचान कैसे, मैं आपको उस दिन नाम लिया तो पहचान की, बात होती पहचान आपके नाम की, लेकिन हाँ आपके वो तो है, लेकिन प्रोग्राम्स लोग सोशल देखते थे। मीडिया पे नहीं मेरी इतने लोग मुझे फॉलो करते, लेकिन आप मेरे से, मुझे तो लगता है आप मेरे से बड़े स्टार हैं। मैं तो स्टार खुद को नहीं स्टार नहीं, कहता भी नहीं हूँ। स्टार देखिए मेरी बात सुने, आपको ना स्टार कहलवाने की जरूरत नहीं होती, हम लोगों को कई जगह इंट्रोडक्शन अपना खुद देना पड़ता है। और एक चीज और मैं बताऊं, बताएं। पिछले दिनों कुछ आज से कुछ 4-5 महीने पहले ना स्पार्क का इवेंट हुआ, अच्छा, मोबाइल है, जी जी उन्होंने मेन लोगों को बुलाया हुआ था, जी मेरा जी भी जाना वहां पे हुआ। आप यकीन करें वहां पे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई हुई थी, मेन जो है हमारी जी जी मतलब टिकटॉक से हट के, जी जी टीवी ड्रामा स्टार्स, जी, लोग उस तरफ मुतवज्जो नहीं हो रहे थे, टिकटॉकर्स की तरफ हो रहे थे। ऐसे ही है ये कितनी इंसल्ट की बात है। जी, ऐसे ही है। और मैं भी, मैं मुझे भी ऐसा कई दफा हाँ, मुझे तो लगता है। ये बहुत बुरा मैं लगा उस ना। दिन वहां था राया में, तो वो हाँ, नदीम साहब थे, नदीम साहब वो जिनकी वो बाहर से आए हुए हैं, नदीम नानी नदीम वाला। जी जी वही नदीम हुँ, मुबारक उनका नाम है। तो जी, वो जी। थे, मेरे दोस्त हैं, उनके साथ हम उनके रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, वो भी साथ बैठे हुए थे। लोग मुझे दूर से तो कह रहे थे व्हाट्सएप की हाल है, लेकिन फोटो वो उनके साथ ले रहे थे, हाँ, वो उसके साथ लेंगे, चूहे के साथ। फोटो नदीम के साथ ले रहे थे। तो बिल्कुल मुझे ऐसे लगा ही। कि यार ये बहुत बड़े स्टार हैं, नहीं, ये तो ये बड़े फेमस लोग हैं। आपको मैं बताती हूँ, जो नदीम नानी वाला उसका एक टाइम में फेम था। सबका फेम होता है एक टाइम तक, आप भी समझते 2 साल, 1 साल, उसके बाद वो फिर कमाने की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ये नहीं तो ये टिकटॉक जिस चीज की प्रमोशन आप करते हैं वो चीजें बिकती भी हैं। अ, बिकती हैं तो लोग फिर उसको कहते हैं ना। अच्छा, आपको पता है गेम्स की प्रमोशन इतनी ज़्यादा आ रही है मार्केट में, सारे दिन में 2 लाख 2.5 लाख की आप इनकम कर लेते हैं। वाक़ई? गेम्स आपको बड़ा अच्छा पे कर रही अच्छा, ये हैं। गेम्स की तरफ आता हूँ। आजकल आप लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि फलाँ गेम खेलें, घर बैठे पैसे कमाएँ, ये सब क्या है? मैं आपको एक बात बताऊँ, बेसिकली ये जुआ ही है। अच्छा, नहीं नहीं करनी चाहिए डाउनलोड, क्योंकि देखिए बात पता क्या होती है, जो चीज़ आपको गलत तरफ लेके जा रही हो ना, ज़ाती तौर पे मैं तो कहूँगी नहीं, लेकिन जब मुझे पता चला था इन गेम्स के मुतालिक, ये पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, मुझे था कि आम गेम खेलनी होती है, लेकिन नहीं, डाउनलोड करके उसमें 200-300 रुपए डालना होता है, उसके बाद इसको जो है ना आगे लेके चलना होता है। उसमें ये होता है कि शुरू-शुरू में ये आपको इनकम देते हैं, जब आपके पास थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, आपका ज़हन उधर अटैच हो जाता है कि मैं तो घर बैठी 4,000 5,000 कमा रहा हूँ। जब वो बड़े पैसे लगा देता है तो तब उसको हरा देते हैं। ये होती क्या है? गेम में होता क्या है? क्या है, फलाने को मार दो, मछली मार दो, चॉकलेट खा लो, बार्बी डॉल वाली भी है, मुख्तलिफ गेमें हैं। एक गेम के अंदर ही 50 गेमें हैं। अच्छा, जी, फ्रूट्स को मिक्स कर लो ऐसे-ऐसे, मतलब गेम आसान होती है। ज़ाती तौर पे तो मैं इससे कैंडी क्रश गेम खेलती गेम हूँ, वाले को क्या पैसे फ़ायदा बनो। होता है? गेम हाँ, वाले उससे पैसे कमाते हैं, उनके अकाउंट में पैसा जाता है। अगर आपने 300 की एक गेम के अंदर लगाए हैं, तो समझे अगर 10,000 बंदे ने लगा लिए, तो वो कितना पैसा कमा लिया सारे दिन में उसने। ओए होए होए होए! हाँ, ये तो जिस तरह लाहौर शहर में जुआ होता था ना, ये तो जुआ ही है ना। जुए की दरी होती थी। अब लाहौर शहर में, कभी अंदरून शहर में जुआ होता था ना किसी जगह पे, जी, तो जी। उसकी दरी के पैसे होते थे। जिसकी घर में जुआ हो रहा होता था ना, वो अच्छा, दरी के पैसे लेता था। और अच्छा। वहाँ जुआ खेलने वाले जुआ खेलते थे, और जितने का जुआ होता था, उसकी कुछ परसेंटेज जिसके घर में जुआ हो रहा होता था, वो लेता था। ये तो वही हिसाब हो गया। और आपको पता है पोलर कार्ड ने कितना पैसा कमाया? करोड़ों रुपए कमाया है इससे, अच्छा, गेम की प्रमोशन से। इसका मतलब ये सारे करोड़पति बन गए में। बन गए हुए हैं। अब जो है ना, अब टिकटॉक वाले सियाने होंगे ना, अब आईडियाँ बैन कर रहे हैं कि तुम लोग हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आके इनकी आपकी प्रमोशन आईडी नहीं। भी बैन हुई है, मेरी आईडी तो बिल्कुल इसकी वजह से बैन हुई है। गेम की वजह से। गेम मैं 2-3 गेम्स के साथ काम कर रही थी, जस्ट उन्होंने वीकली करते हैं ना आपके साथ तय, हुँ, कि आपने 4 दिन लगा के रखना है लिंक। तो मुझे ना किसी ने बताया नहीं था कि इसकी रिपोर्ट हो जाती है। तो 2 गेम्स की मैंने प्रमोशन की, अच्छी इनकम उन्होंने दी, लेकिन उ 4 दिन बाद लिंक हटा दिया। एक गेम आई लकी 97, वो लड़का मुझे कह रहा है आप मेरा लिंक लगाएँ। मैंने बोला नहीं, मैं अपना लिंक बना के लगाऊँगी, तुम्हारा क्यों लगाऊँ? नहीं, अभी आप घर जाने से पहले मिस आप मेरा लगा दें। मैंने जैसे ही उसका लिंक लगाया है, 1 सेकंड में मेरी आईडी बैन हो गई। उस लिंक के अंदर क्या था, मैं नहीं जानती भई। उस लिंक के अंदर मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब हुई, आधा घंटा हुई। आधे घंटे से ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं लेती, क्योंकि आपकी सेहत के लिए भी नहीं सही है, और ज़्यादा क्या लेंगे इससे स्ट्रेस। भई ठीक है, अब क्या ठीक है। कर सकते हैं, फ़ेम तो मिल गया हुआ है। अच्छा, लेकिन वो जैसे ही बैन हुई तो मुझे मैंने उसको अपील की, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अब नहीं आपकी ओपन हो सकती। फिर मैंने जी गूगल मीटअप पे उनसे की बात,
टीम से प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन जमा कराई, मैंने एक्सेप्ट किया कि मैंने ये लिंक लगाया था, उस लिंक के अंदर प्रॉब्लम है जो आईडी बैन होती है, बाकी गेम्स की लिंक में प्रॉब्लम नहीं था, वो कुछ गेम के अंदर मसला था। अच्छा, तो वो उससे बैन हो गया, तो आपका आईडी बैन हो चुका हुआ। हाँ, 4 दिन पहले बैन हुआ है। ओहो, ये तो बड़ा अफसोस 16 की दिन बात बाद है। खुल जाएगा, दोबारा आ चलें जाऊँगी इंशाल्लाह, इसमें। हाँ अल्लाह जी। ताला खोल दे आईडी। जी, जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी हम बात कर रहे थे वो रजब भट्ट साहब वाली के फैमिली व्लॉगिंग की बात कर रहे थे। डकी भाई भी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, आपको पसंद है डकी भाई? बिल्कुल पसंद है, क्यों नहीं पसंद होगा, बड़ा फ़नी वो कंटेंट बनाता है और उसका सबसे ही लहदा होता है, हर चीज़ ही लहदा लेके आता है वो कुछ ना कुछ। लेकिन वो आपको लगता है कि अगर वो कहें कि मैंने अम्मी जी इस चीज़ पे जुआ लगा दिया है, इस चीज़ पे पैसे लगा दिए हैं, तो ये अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात थोड़ी है, ये तो फिर तो चीज़ फिर गलत है ना। आपको पसंद क्या है? मतलब आपको डकी भाई का कंटेंट नहीं, किस नहीं, तरह पसंद बेसिक मैं आपको एक बात बताऊँ, डक्की भाई को लोग बहुत पसंद करते हैं, उनकी एक वीडियो जो है मिलियंस जी, व्यूज़ पे जाती जाती है है। जी, बिल्कुल जाती है। क्या वो क्या करते हैं, लंबी सी ज़ुबान बाहर निकाल लेते हैं, लोगों को हँसाते हैं, लोग स्ट्रेस में होते हैं, तो वीडियो देख के हँसना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, पिछले दिनों गर्मी बहुत थी, उसने क्या किया, ट्रक के अंदर पानी भरा, पहले प्लास्टिक लगाया सारा, पानी भरा, पूरे मोहल्ले के बच्चे उसमें डाले और निकल गया सड़कों पे। तो ये हर बंदा तो नहीं ना कर सकता। बिल्कुल ठीक है। मैं ही लोगों में बड़ी होती है, मैं क्या करूँ? और आपको पता फिर है वो एक इंटरनेशनल यूट्यूबर है, दुनिया का मेरे ख्याल से नंबर 1 है, मिस्टर जी, जी। बीस्ट। मिस्टर बीस्ट जो से हैं वो इसी तरह की चीजें करते हैं। मेरे ख्याल से अब डकी भाई भी पाकिस्तान के उसको ही लगता है कॉपी-शॉपी मारता है ये, मिस्टर हाँ। बीस्ट बनने जा रहे हैं। हाँ, मैं आपको भी लगता सर्च है? करती हूँ, मुझे लगता है थोड़ी-सी कॉपी-शॉपी तो होएगा। नहीं, अभी टाइम लगेगा उस तक पहुँचने के लिए। लेकिन मिस्टर लकी डकी भाई के भी मुझे मिलियंस लगता है रजब क्रॉस कर जाएगा डकी को, रजब क्रॉस कर जाएंगे। कर जाएगा, मुझे लगता है। रजब भट्ट साहब में ऐसी क्या खास बात है? रजब भट्ट साहब की पूरी फैमिली है उसमें, डकी की भी पूरी फैमिली है। लेकिन अगर दोनों को बैठा के ज़्यादा पब्लिक किसको देख रही है, वो तो एक बात आ जाती है ना, आईडी किसकी पुरानी है, तो मुझे लगता है रजब आ जाएगा आगे, जीत जाएगा। जीत जाएगा, मुझे लगता है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उसकी अम्मा बड़ी क्यूट है उसमें, अब्बा-अम्मा बड़ा क्यूट है। वो रजब बड़े के अच्छे तरीके से उसके साथ कर रहे थे रजब जो। में और डकी भाई में खुद में क्या खासियत है? खुद में तो मैं आपको सही बात बताऊँ, एवें मेरा रिपोर्टा ही ना मार देना रजब और डकी, वो कोई इतनी ख़ासियत तो कुछ भी नहीं है। जो डकी भाई की बेगम है वो बड़ी प्यारी है, माशाल्लाह ओके, बहुत क्यूट आपने है। भी रीज़न बताया और रजब भट्ट की अम्मी-अब्बू क्यूट है। हाँ, लेकिन दोनों के अंदर खसूसियात कोई आपको नज़र आती हैं कि वो इस कैलिबर के स्टार हैं या उनके अंदर कुछ पोटेंशियल है? मेरे हिसाब से ना, अगर ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। नहीं, नहीं, बोलें। मतलब देखा जाए तो एक ही कंटेंट है, ज़ुबान काट के ते एवें ही बोली जाना, देखा जाए दूसरे और लफ्ज़ों में। भट्ट साहब का? तो भट्ट साहब का है, भट्ट साहब कुछ कुछ नया दिखा रहे होते हैं खुद कि से भी? जैसे वो सो रहा है तो उसकी अम्मी आके उसको उठाती हैं, तो टांग से पकड़ के नीचे खींच देती हैं, तो कहता है अम्मी तुसी हाथ ना नहीं छेड़ सकते सी, सिर ते भी कुछ मार सकते, लत्त क्यों खींच के थले तो ले ये सारा कुछ वो कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब अम्मी-अब्बू भी एक्ट जी, कर जी, रहे होते एक्ट हैं। कर रहे होते हैं, पहले से प्लान होता है, ऐसे एक्टिंग थोड़ी होती होता है। है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो पहले से सारे एक्टिंग कर रहे होते हैं। सारे एक्टिंग कर रहे होते हैं। वाह, वाह! ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी कि अगर सारी फैमिली जो-सी है, वो इन्वॉल्व है और यार वो एक्ट फैमिली, कर रहे हैं। आपकी फैमिली आपके साथ है तो आप कामयाब तरीन इंसान हो। हुँ। फैमिली का सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है तो मेरे ख्याल दुनिया से। क्या देखती है उसके अंदर फैमिली व्लॉगिंग में? मैं आपको बताती हूँ, दुनिया ना अक्सर देखती है इनके बच्चे ये कर रहे हैं, खुश होते हैं देख के। मैं जेन्युइन आपको अच्छा, बता रही हूँ। दुनिया पैसे की रेल-पेल भी देखती है असल में। पैसा देखिए, पैसा किसको ज़रूरत नहीं है, आजकल पैसा है तो सारा कुछ है। वो देखते हैं कि नई गाड़ी ले ली, स्पोर्ट्स कार ले ली। यार अब इतनी भी नहीं लेते, मुझे लगता है एवें ही मारते, किसी की पब्लिसिटी कर देते, इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ सकती नहीं, हैं? वो एक आधी गाड़ी आती है बस। आप कह रही हैं कि जन्नत मिर्ज़ा साहिबा जो-सी हैं 50 लाख रुपया उन्होंने उन्होंने लिया है, वो एक ऐड का वो भी इनकार कर दिया कि वो ज़्यादा लेकिन माँग अब रही वो हैं। गाड़ियाँ-शाड़ियाँ इतनी ज़्यादा तो नहीं लेगी, एक आधी कार ले लेगी और क्या करेगी? लेकिन सेविंग ही ये करते हैं तो लोग अच्छे अपनी। इनके मिलियंस में इनके वो व्यूज़ आते हैं, तो इनको तो पैसे बहुत अच्छा अच्छे। ज़ुबैर भाई, यहाँ पे एक बात आती है कि हर बंदा ना पैसा कमा के सेव करना का फन नहीं जानता। कुछ लोग होते हैं, आए यूरोप के टूर कर आए, टर्की-शर्की निकल गए, इस्तांबुल चले गए, इन चीज़ों पे भी तो पैसा लगता है, आपको अपनी ड्रेसिंग पे भी लगता है, बिल्कुल ठीक ये है। चीज़ें। और अच्छा, कुछ हो सकता है 50 ना भी लेते हो, लोगों को बताने के लिए कह रहे हो। कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। यानी अंदर कि खाने डील 50,000 दिखाते की कुछ हो। है, होता कुछ है। हाँ जी, अंदर खाने 50,000 की डील हुई हो। चलिए, ये तो अच्छी बात है। आपकी एक दोस्त है अली मुगल साहब, जी, जी। जिनके साथ आप कंटेंट जी, बनाती जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ा हाँ। अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो आप दोनों आपस में एक टीम है कोई? हम लोग मिलके टीम वर्क करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ इकट्ठे ही हों। सम टाइम होता है कि हमें ज़रूरत होती है एक-दूसरे के साथ की, तो वो मुझे आपी या अम्मी के तौर पे ले आते हैं और मैं अक्सर उसको तंग करती रहती हूँ। वो मुझे अम्मी के तौर पे लेके आते हैं। अच्छा, ये जो आपके स्किट्स होते हैं, जो आपने बनाए जी, होते जी। हैं, जी, ये जी। वायरल होते हैं? जी, बिल्कुल होते हैं। टिकटॉक पे होते हैं, यूट्यूब पे होते हैं? मेरे दोनों पे होते हैं। दोनों पे जाते हैं? जी, दोनों पे जाते हैं। अच्छा, तो आप यूट्यूब पे भी करती हैं काम? जी, मैं यूट्यूब पे भी करती हूँ। 2 महीने पहले ही करना शुरू किया है। तो यूट्यूब पे क्या बनाती हैं आप? यूट्यूब पे जो टिकटॉक पे बनाती हूँ, उसी का ही वाटर टैग हटा के उधर लगा देती हूँ।
अच्छा, कुछ सेम स्पेशल कंटेंट, कुछ स्पेशल नहीं बनाती। यानी कि कुछ अलग से नहीं है। नहीं, अगर अलग जिस से तरह करूंगी तो आप बहुत मेहनत है। व्लॉगिंग वो रजब भाटिया डकी भाई करते हैं, आप उस तरह का नहीं करते। नहीं, वो बहुत मुश्किल वाला काम है। वो तो आपको पता है सारा आपको टाइम उस पे फ़ोकस करना पड़ता है। हाँ। मेरा ये सीन है कि मैंने ने इसको यूट्यूब को ना ज़ाती तौर पे पहले बहुत ले लेना चाहिए था मुझे। मैंने कहा इस पे सब्सक्राइबर जो है ना वो ईज़िली नहीं मिलता। अच्छा, नहीं, इसको इख्तिताम करते हैं। हुँ, आपकी ज़ाती ज़िंदगी इफ़ेक्ट हुई है टिकटॉक पे आने से, पॉज़िटिव या नेगेटिव, किस तरह इफ़ेक्ट हुई? ज़ाती ज़िंदगी बहुत इफ़ेक्ट हुई है। रिश्ता ही नहीं कोई बचा। होती है इफ़ेक्ट, क्यों होती है? आपके रिश्तेदार एज़ अ टिकटॉकर आपको पसंद नहीं करते। देखिए, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में आप जाने वाली हैं और आप मुझे कह रही हैं कि आप सोशल आइसोलेशन का शिकार हो गई हैं, हुँ। आपके रिश्तेदार हट गए हैं। ये क्या बात हुई? यार ये आपको मैंने सच बताया है। लोग आपको सच नहीं बताते। मुझे आप एक बात बताओ, आपके घर में कोई भी बंदा जो है, वो नहीं है, ज़रा थोड़ा-सा माहौल और तरह का है, तो वो अवॉइड करेंगे। अवॉइड करेंगे, ये बात से मैं फैमिली इवेंट्स अटेंड नहीं करती। बहुत नज़दीक का इवेंट भी होगा, तो मैं एक नुक्कड़ में बैठी होती हूँ। आप अंदाज़ा कर सकते हैं? और ये मैं रियलिटी की बात कर रही हूँ। रियलिटी आजकल कोई नहीं बात करता, तो हकीकत पे कोई आपको बात नहीं रूबी जी, करता। आपको दुःख नहीं होता? दुःख तो होता है, रिश्ते खत्म हो गए ना आपके। तो इसीलिए मैं कहती हूँ टिकटॉक तो ठीक था ही नहीं। अब आप बंद करना भी चाहो तो आप नहीं कर सकते। हर जगह पे गूगल आप रूबी मलिक लिख लें, वो इतनी रूबी आ जाएँगी कि आज आज भी आप हटाने लगो, तो आपको 2 साल तो हटाने में लग जाएगा। ये चीज़ है, तो रिश्ते खत्म हो गए, रिश्ते खत्म हो तो गए। आपको इसका दुःख है? बिल्कुल, रिश्तों का दुःख होता है बंदे को। तो अब यही है कि वो मुझे कभी मॉरल सपोर्ट नहीं हुई। होता है ना, अम्मा करती थी मॉरल सपोर्ट, अम्मा की डेथ हो गई 15-16 तो महीने। कौन नहीं करता? कौन से रिश्ते तो खत्म बाकी हुए? क्या रह गया? बहन-भाई? बहन-भाई, उनके बच्चे, ज़ाहिर है कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मतलब बाहर की कंट्री में अच्छे खासे नेटसोल कंपनियों में लगे हुए हैं, तो वो तो बताते ही नहीं है कि हमारी खाला टिकटॉकर हैं या हमारी फूफो टिकटॉकर हैं, कोई नहीं बताता आजकल के दौर में। मुझे तो लगा था रूबी जी सारे फ़ख्र करते होंगे, सारे आपको लेके नहीं, जाते नहीं हों। यार झूठ बोलते हैं, कौन फ़ख्र करता है? मुझे एक बात बताएँ, अब बुशरा अंसारी के लेवल पे पहुँचूँ तो शायद फ़ख्र करना शुरू हो जाए। वो लेवल पे पहुँचते हुए एक मुद्दत लग जानी है। ये भी बात देखिए। नहीं, शायद आप पहुँच ही जाएँ, माशाल्लाह बड़ी अच्छी कॉमेडी करती हैं। जी, आप जी। बड़ा अच्छा स्किट्स बनाती हैं। मेरी दुआ है कि आप उस लेवल तक आमीन, जाएँ। आमीन। आपको कोई अच्छा ड्रामा मिले, आप कोई अच्छा ड्रामा नहीं, मुझे करें। वेब ड्रामे की ऑफ़र आई है, तो मैं भाई से डिस्कस कर रही थी। मैंने कहा मैं बहुत आगे ना चली जाऊँ, ये ड्रामे के चक्कर में। उसने कहा तुम्हारा दिल क्या कर रहा है? मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है चलो सुनने में क्या अर्ज़, देखो क्या है। ज़रूर देखें। बॉडी शेमिंग पे बात थी। उसी की अभी थोड़ी देर बाद वहीं पे जाना है मैंने। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं कर लूँगी। बदनाम तो हो गया है। चलो आगे सही। शायद नाम कि तो होगा। नहीं, कुछ और मेरे ख़्याल से ऊपर जाके शायद घर वाले, आपको जैसे एक्सेप्ट फैसल कर लें। कुरैशी को देख रहे होते हैं। देखिए उसका एक ड्रामा पिछले दिनों आया, क्या कमाल का ड्रामा था, जिसमें वो पठान बना जी, हुआ जी, था। बिल्कुल। ज़ाती तौर पे मुझे उसका रोल बहुत पसंद आया जी। उसमें। देखिए क्या एक्ट था जी, उसमें। जी, तो नेगेटिव रोल था उनका। जी, जी, नेगेटिव रोल था, लेकिन उसको दुनिया दुकानें बंद करके देख रही होती थी। बीच में मेरी फैमिली भी देख रही होती थी। फिर उससे पहले उसका आया है एहसन का, एक ड्रामा जिसमें वो छोटी बच्ची के साथ रेप का दिखाया होता है। एहसन खान का। एहसन खान का कुछ अरसा पहले, वो भी ड्रामा बहुत हिट गया, जो ज़ाती तौर पे मेरी फैमिलीज़ देखती थी। तो देखिए ना, आखिर जब आप बड़े चैनल्स पे चले जाओगे तो शायद तो फैमिली। आपको लगता है कि ये अच्छा हाँ, रूबी जी, आखिर में बताएँ, आप अपना मुस्तकबिल क्या देखती हैं? यार मुस्तकबिल में मैं आपको एक बात बताऊँ, जो हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं ना, तो सारे ही रुलन वाले ने। मुस्तकबिल कोई इतना अच्छा नहीं पाकिस्तान के अंदर, बाहर अपना भी नहीं। आप अपना मैं अपना आइडिया नहीं। फिर भी कैसे आप क्या देखती हैं कि आज से 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप पाकिस्तान की एक बड़ी फ़ेमस देखिए ज़ुहैब, इसमें 3 चीज़ें थी। आर्टिस्ट होंगी? देखें, सबसे पहली आपकी मॉरल सपोर्ट होती है आपकी फैमिली, वो तो साइड पे कर दिया। सेकंड होती है आपके फ्रेंड सर्कल, वो आपसे जेलस हो जाते हैं। आपका टीम वर्क, आपके पास सिल्वर बटन आ गया, इनकम आ गई, डॉलर्स अमाउंट आ गई, वो ग्रुप आपके खत्म हो गए। चौथा रिलेशन आ जाता है जो डेली वर्कर आपके साथ होते हैं, आपका कैमरामैन, आपका ड्राइवर, उनकी मजबूरी। ठीक हो वो गया? बस वही रह जाते हैं वही फिर। बस रह जाते हैं। एंड में देखिए कितने हमारे स्टार्स आए हैं, जिनकी एंड में हॉस्पिटल में हालत क्या होती है। आप देख रहे हैं। लेकिन रूबी जी, ये जिन सा अभी आपका है, जिस तरह अभी हमने 2 की बात की जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, वो तो बड़े हैप्पी नज़र आते हैं। उनकी लाइफ़ में तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कभी। कभी अलहदा से जाके देखना ना। कैमरे के आगे कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होते हैं। देखिए हर वक़्त कोई फ़न में भी तो नहीं ना रहता। ये बड़े-बड़े मसले हकीकत होते हैं, ये फैमिली में, घरों में बड़े-बड़े मसले होते हैं। उन्होंने अपना टीम वर्क वही बना लिया ना। मैंने आपको शुरू में एक बात कही कि आपको फैमिली की मॉरल सपोर्ट होनी चाहिए तो आप कामयाब हैं। अगर फैमिली की मॉरल सपोर्ट नहीं तो बाहर रिश्ते नहीं बनते आपके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रूबी जी, ये आखिरी बात, जी, जी। ये वो हीरा मंडी आया, क्या कहते हैं, नेटफ्लिक्स का जो सीरीज़ आई, जो संजय लीला भंसाली साहब ने बनाई, तो उसके बाद अभी यहाँ पर
टिकटॉक पे हर कोई उनकी ऑडियो के ऊपर टिकटॉक बनाता रहा, तो किसी ने कहा कि हीरा मंडी तो अब टिकटॉक पे खुली हुई है, खोल के देखें, तो यार आपको कैसा पहले तो ये बड़ी गलत तरीन बात है कि हीरा मंडी इन्होंने करना शुरू कर दिया। नेटफ्लिक्स पे वो ड्रामा आया, एक ड्रामा है और भी ड्रामे आते हैं। तो अब उसमें उन्होंने एक तो वाइफ से जाके पूछे वो किस तरह की जिंदगी गुजार रही है। ये तो कहते ना कब्र का हाल मुर्दा जाने, तो वो ये मुर्दा ही जान रहा होता है ना। ये किसी को कह देना जी घर घर में हीरा मंडी खुल गई है, ये गलत है। देखिए अगर कोई काशी का शूट कर रहा है या कोई और मेकअप आर्टिस्ट का शूट कर रहा है, तो अगर उन्होंने वो लुक लेके उस पे 2-3 चीजें बोल दी तो हम उनको हीरा मंडी की कॉल पे नहीं लेके जाएंगे। इस तरह बोलना गलत है। पढ़ी लिखी बच्चियां हमारी आजकल क्वालिफाइड है, यूसीपी की बच्चियों ने भी एक्ट किया इस पे, हर दूसरे तीसरे बंदे ने किया, यहाँ तक के नामवर एक्ट्रेस ने भी उनपे किया। बात आती है कि घर घर में हीरा मंडी खुल गई, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। हीरा मंडी उन्होंने ड्रामा दिखाया गया, मैं इस चीज के सख्त अगेंस्ट हूँ। और बाकी रही, आपको भी पता है फैमिली में शौहर अपनी बीवी के साथ होता ही हैप्पी है, बाहर चाहे वो 4 रखे, वो 4 वालों को इजाजत नहीं होती अंदर आने की। बीवी बीवी होती है जिससे उसने अपनी नस्ल चलाई होती है। तो समझने वाले समझ जाते हैं। एवं ऐसी रोला पाइए हीरा मंडी ड्रामा तो फलाना ड्रामा। आजकल हर बंदे को अपने बच्चे और बीवी बहुत अजीज है। खलीलुर रहमान कंवर साहब इस पे काफी सख्त स्टांस रखते हैं, उनके स्टांस को आप कैसे कैसे समझते हैं? खलीलुर रहमान साहब तो हर औरत के ऊपर ही बात कर देते हैं। आजकल वो ताऊत की बात शुरू हुई है, वो कैसे उन्होंने बैंड बजाई समा की एंकर की। देखिए वो बच्ची परेशान हुई और 2 मर्द जो है उसको लगे हुए हैं उसके ऊपर बोलने। गलत बात है। मतलब आप, हालांकि इससे पहले खलीलुर रहमान साहब एक जगह मुझे मिले, मैंने कहा सर कोई आज की नई बात करें। कहते जब औरत गिरती है ना तो चोट उसके मर्द को लगती है। जब औरत जमीन पे या कहीं पे भी गिरती है तो चोट उसके मर्द को लगती है। कितनी अच्छी बात की। तो जब मैंने उनका समा पे इंटरव्यू देखा वो लड़की की जब बैंड बजा रहे हैं, तो मेरी नजर में तो वो फेलियर ही हो गए कि क्या बात कर दी है उन्होंने उस बच्ची के साथ। मतलब वो लड़की ताऊत पे बात कर रही थी, आप भी उस जी जी, उन्होंने समझते कहा कि कि जी जी उसको उठा के वो कहते बदतमीजी कर ये रही तो थी इस पे। बदतमीजी नहीं, कभी कोई किसी की बेटी को बीवी को ऐसे कहना चाहिए। आप देखिए आप एक नामवर बंदे हो, नावल निगार हो, ठीक है आप 4-4 6-6 बीवियां कर लेते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि औरत की इज्जत ना करो। औरत की इज्जत करना पहला हक है। चले, बहुत शुक्रिया आपका रूबी जी, आप आई, आपने वक्त निकाला, अल्लाह ताला को कामयाब करे, मेरी आमीन। दुआएं आपके साथ हैं। आपको शो कैसा लगा जरूर बताइएगा। रूबी जी जो सी हैं हमारी मुल्क की एक स्टार हैं, मैं तो स्टार ही कहता हूँ, और अल्लाह ताला को कामयाब करे रूबी जी, मेरी आमीन। दुआएं आपके साथ हैं, और आपके रिश्ते जो आपसे दूर हुए हैं वो आपको दोबारा वापस मिले, ये भी मेरी दुआ है आपके लिए। बहुत अपना ख्याल शुक्रिया। रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाकिस्तान हाफ़िज़। जिंदाबाद। जिंदाबाद।